ਪਿੱਛੇ ਛਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਸੁਣੂਗਾ ਖੜਾਕਾ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੱਟਿਆਂ ਚ ਗਿੱਲ ਗਿਆ ਗੱਡਿਆ। ਸੁਣੂਗਾ ਖੜਾਕਾ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੱਟਿਆਂ ਚ ਗਿੱਲ ਗਿਆ ਗੱਡਿਆ। ਉਹ ਬਾਜ ਨੇ ਉਡਾਣੀ ਜਦੋਂ ਭਰ ਲਈ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ। ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, मिलती है मंजिल पाने वाला चाहिए। आती है ऑनलाइन बिजनेस में गाड़ियां लेके आने ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਫਰਾਡ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਟੀਮ 23 ਨੂੰ जिसका तुम मजाक उड़ाते थे आज वो लाखों दिलों पे छा रहा है। जिसका तुम मजाक उड़ाते थे आज वो लाखों दिलों पे छा रहा है। और हमसे जलने वाला फिर से ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੇਰ ਆਉਣੇ ਨਾ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ। ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੱਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਛਾਣ ਚੰਨੀ ਏਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੰਮੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੀਨੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੰਮੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੀਨੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੇੜਾ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸੀਰ ਸਾਰਾ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੇੜਾ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੌਲਾ ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਚੰਨੀ ਏਣੀ ਬਸ ਸਮਝੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੰਮੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੀਨੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੰਮੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੀਨੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ। जिस हिसाब का सस्पेंस छोड़ा था वही चीज मिली है क्या उससे ज्यादा मिली है। एक ही चीज कहता हूँ ना जिंदगी में हमने भी डिसीजन लिया था हमने भी सोचा था हमें कुछ करके हर एक इंसान के होते मेरे भी होते और पहले के कहने वाले 100 बातें कह देंगे और करने वाले करके दिखा देंगे। आपने सुनना या करके दिखाना है। यही माहौल देखो अब 10
सच बोलते थे। जिंदगी बर्बाद होगी भाई साहब। जज कर लीनी विच मंत्री नहीं बैठा तेरा यार होऊगा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਏ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਏ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣਾ। ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੇਖਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਨ ਕਰਦੀ ਓਏ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੰਮੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲਈ ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ। सो हे एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? होपफुली सब बढ़िया होंगे, अमेजिंग होंगे, आप और आपकी फैमिली वेल एंड गुड होएगी। सो भाई सभी को नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सो राधे राधे भाई। सो कैसे हो? आई होप वो बढ़िया होंगे। सो ये वीडियो देखी होगी मनोरंजन के लिए, है ना? तो ये वीडियो एक प्ले हुई है। सो इसको मनोरंजन के लिए देखा है या फीलिंग के लिए देखा है? मनोरंजन के लिए तो बचपन से देख रहे हैं भैया, फीलिंग से देखना स्टार्ट करो, ठीक है? महसूस करना स्टार्ट करो, क्योंकि आज हमारा ये आज है, आपका ये आने वाला कल है, और कल उनका है जिनके कैमरे ऑन है। जिनके कैमरे ऑफ है तो कैमरे, वो कहते हैं ना, घरों में बैठ के कामयाबी नहीं मिलती, ठीक है? तो घर में कामयाब होने के लिए घरों से निकलना पड़ता है। तो अगर घर में बैठ के आपको कामयाबी मिल रही है तो कैमरे ही नहीं ऑन कर सकते, तो कहाँ पे कामयाब हो जाएंगे आप? ठीक है, जो इंसान, ठीक है, एक कैमरा ही नहीं ऑन कर सकता, क्या लगता है वो ये लाइफ जी लेगा? किसी से मत पूछो, मेरे से मत पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो। हैं? किस वहम में बैठे हो भाई? भगवान आएगा, वो आपकी जिंदगी बदलेगा। बताओ भाई। आधे से ज्यादा लोग तो भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भैया भगवान आपके भरोसे बैठा हो भी, हाँ ये मेरा भेजा हुआ इंसान ये जिंदगी में कुछ करके दिखाएगा, कुछ बन के दिखाएगा। और भगवान, हमारे लोग नहीं, भगवान जी आप आए यार, तो आप हाथ पकड़े, है ना? तो हाथ पकड़ के तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को आगे नहीं ले जा पाए, तो क्या लगता है आपको आगे ले जाएंगे? बताओ भाई। श्री कृष्ण जी को भी मार्गदर्शन दिखाया गया था अर्जुन जी को, है ना? श्री कृष्ण जी ने महाभारत के अंदर अर्जुन को मार्गदर्शन दिखाया गया था, रास्ता दिखाया गया था, ठीक है? एक्शन अर्जुन को खुद ही लेना पड़ा। तो जिसके साथ स्वयं भगवान चल रहे थे उसका हाथ पकड़ के आगे नहीं ले जा पाए भगवान, तो क्या लगता है आपको धक्के से हाथ पकड़ के ले जाएंगे? तो जागो भैया जागो, ठीक है? लो भैया देख लो मेरे को। आप कह रहे हो मैं नहीं दिखता, मैं तो दिख रहा हूं भाई। तो मेरे को देखने से पहले मैं आप सभी को तो देख लूं भी, आपके कैमरे होना है या नहीं होना है, ठीक है? तो थोड़ा सा जागो। किस, वही बात है, वही जिंदगी में रहोगे, वही हालातों में रहोगे, कैमरे बंद करके बैठे रहोगे तो जिंदगी में मेरे को नहीं लगता आपकी कामयाबी तय है, ठीक है? फिर भाई भगवान को तो कोसना ही है। तो बचपन से लेके पहले दद्दा पड़दद्दा कोसते रहे, फिर पप्पा कोसते रहे, फिर आज आपका जुग है, आप कोसते रहना, ठीक है? क्योंकि भगवान भी यही चाहता है, पहले कर्म करो फिर धर्म, ठीक है? पहले इंसान मेहनत करे फिर वो कुछ कर सकता है, ठीक है? अगर मेहनत ही नहीं कोई इंसान कर सकता तो भगवान को बोलना ना बोलना, ये भैया आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है? ओ इन्फिनिक्स भाई साहब, यहाँ पे बॉडी कंपटीशन नहीं चल रहा मेरी जान। तो भैया बिजनेस करने आए हो यहाँ पे, तो थोड़ा सा भाई भाई आपको ही कह रहा हूं मैं, जो बनियान पहन के बैठे हैं, ठीक है, सोलन बॉडी, जा तो भाई अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है? जा अच्छे से शर्ट पहन के आ जाओ, ठीक है? तो वही बात है, अमीर बनने के लिए अमीरों वाला माइंडसेट रखना पड़ेगा, ठीक है? आप वो लेबर माइंडसेट रख के बैठे रहोगे तो भैया कुछ भी नहीं होएगा, कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं, क्लियर? हुए तो ये बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आपने कामयाब होना है। नहीं होना तो भैया वही बात है, 8-10 हजार का काम तो कहीं नहीं पड़ा, जब मर्जी जहां मर्जी जी सकते हो,
तो हम यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर आपको बताएंगे भी कैसे आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो हो सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। हाँ, सपनों को कह रहा हूं मैं, शायद ये बात आपको ऐसी लग रही हो कि वाकई में सर सपने पूरे होते हैं। क्यों भाई, होते नहीं है। इंसान सपने लेने वाला होना चाहिए, सपनों पे मेहनत करने वाला होना चाहिए। सब कुछ पूरा होता है अगर वो मेहनत करेगा तो। हाँ, अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो भाई कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ बिना मेहनत के तो नवाला भी मुंह में नहीं जाता, तो गाड़ी कहाँ से आ जाएगी। तो उसके लिए एफर्ट मारने पड़ेंगे। तो मेहनत की बात करूं, मेहनत हर एक इंसान करता है, चाहे आप लगा लो चाहे कोई लगा ले। एक मैं कहता हूँ दिहाड़ी मजदूरी करता है, मेहनत इंसान वो भी कर रहा है। एक ऑटो चला रहा है इंसान, मेहनत वो भी कर रहा है। एक रिक्शा चला रहा है, मेहनत वो भी कर रहा है। पर मेहनत करना मैटर नहीं करता। मेहनत सही जगह सही इंडस्ट्री पे की जाए, फिर जाके आप सपने पूरे कर सकते हो। अगर आप दिहाड़ी मजदूरी के अंदर या एक जॉब के अंदर सोच रहे हो भी मैं दिन रात वहां पे मेहनत करूंगा और मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, नहीं, वो रास्ता ही लग गया। ठीक है, वो रास्ता ही लग गया। पहले तो अपने रास्ते को सुधारना पड़ेगा। आपको ऐसा रास्ता चुनना पड़ेगा जहां पे लोग कामयाब हो रहे हैं। क्या बात बोल रहा हूं, आपने उस रास्ते को पकड़ना पड़ेगा जहां पे लोग सपने पूरे कर रहे हैं। लोगों ने कुछ करके दिखाया है, लोगों ने कुछ बन के दिखाया है। 4-4 5-5 साल के अंदर जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव हुआ है। वो इंसान आपकी लाइफ को बदल सकता है। जो इंसान खुद 5-7-10 साल जिंदगी के लगा के कुछ नहीं पा पाया, हासिल नहीं कर पाया, तो क्या लगता है आपको करा देगा? कभी भी नहीं। ठीक है, तो हमेशा रास्ता देखो भी कौन से रास्ते के अंदर लोग कामयाब है, उसी रास्ते के अंदर आपकी कामयाबी पक्की है। रास्ते ही गलत चुना हुआ है तो सपने तो बहुत दूर की बात है, टाइम पास करना बड़ा टफ हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स आए हैं, सो एक बार मेरे को मैसेज करके बताओगे भी आप आज के टाइम में या पहले क्या करते थे, आप जल्दी से। हरी अप गाइस, तो क्या करते थे आप आज से पहले? ठीक है, जॉब, स्टडी, बिजनेस, छोटा मोटा धंधा, बिजनेस, क्या करते थे भाई? स्टडी करते थे, ओके। तो यहाँ पे 90% ऐसे लोग हैं जो स्टडी करते थे। क्या करते थे भाई? स्टडी। आप अकेले नहीं, 90% लोग ऐसे हैं जो स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी बताओगे भैया क्यों करते थे आप? क्यों करते थे स्टडी आप? आप कहोगे सर जी ये भी पूछने वाली बात है। तो स्टडी तो हम पढ़ाई लिखाई के लिए, पढ़ाई लिखाई हम नौकरी के लिए करते थे। तो भैया वो तो मेरे को भी पता है, पढ़ाई लिखाई करते थे आप एक नौकरी के लिए। आप अकेले नहीं, इंडिया के अंदर 90% लोग पढ़ाई लिखाई एक गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं। पर मैं आज आपको सारा कुछ ही बता के जाऊंगा, सारा कुछ क्लियर करके जाऊंगा। पर जिंदगी बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है, और खुद को बदलने के लिए समय देना पड़ता है। और समय इंसान के पास है नहीं। क्या आपके पास समय है? अब वो सर जी मेरे को तो अभी बता दो, काम क्या है, करना कैसे है, पैसा कैसे आएगा, अभी बता दो। तो भाई मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, या शाकला का बूम बूम की पैलसम भी नहीं है, या जादू की छड़ी भी नहीं है, या मैं थूक मार के भी नहीं आपको क्लियर कर सकता। तो उसको लिए वक्त देना पड़ेगा। सो वक्त है आपके पास कि स्क्रोलिंग करनी है भैया, रील पे रील है? तो मेरे को ना आज के इंडियन का, आज के यूथ का मेरे को ये नहीं समझा रहा। जब कुछ कमाने की बात आती है, जब पैसा अर्न करने की बात आती है, कुछ सीखने की बात आती है, तब इंसान के पास वक्त नहीं है। एक मैं कहता हूं वेब सीरीज उसको ओपन करके दे दे, चाहे वो 10 दिन की हो, चाहे 20 दिन की, 30 दिन की, महीने की, 1.5 महीने की, 2 महीने की, वो वेब सीरीज के अंदर अपना वक्त निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कहें आपको भी 2 से 4 दिन काम को समझ के देखो भैया जिंदगी तब बदलेगी, अब सर मेरे पास वक्त नहीं है। और साथ निभाना, साथिया को देखते हुए पता नहीं कितने के वर्ष हो चुके हैं आप, तब वक्त कहां से निकल जाता है भैया। अहम जी चाय ले लो, अहम जी मैगी खा लो, भैया अहम जी तो जिंदगी सेटल करके बैठा है। वो गोपी बहू के चक्कर में अपने चक्कर ना खवा लेना। ठीक है भैया, धुरंधर देखिए, धुरंधर भाई देखिए, नहीं तेरे को क्या, तेरे को पैसा है। तो उसी तरीके से दुनिया, 90% लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गलती उनकी नहीं, गलती खुद की है भी। जिस टाइम से आपको पैसा कमाना आना चाहिए उसी टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो। अगर कोई इंसान, कामयाब बंदा आपको कहता है भाई वक्त निकाल, टाइम समझ, काम समझ, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। क्यों भाई? एक मूवी चलती है, आप किसी मूवी को देखने जाते हो, वो 3 घंटे की मूवी होती। अगर वो 11 बजे स्टार्ट होती है ना, 11 बजे वो मूवी स्टार्ट होती है, तो 10:30 बजे जाके सिनेमा हॉल में बैठ जाते हो।
नाले पैसा भी देते हो, साथ में मूवी भी देखते हो, अपना टाइम भी देते हो। 11 बजे की मूवी में 10:30 बजे जाके बैठ जाते हो, और यहां पे मीटिंग अगर आपको कहते हैं भी यहां पे आपको पैसा कमाना सिखाया जाएगा, तो आपको कॉल करके करना पड़ता है, भैया मीटिंग में आ जाए, भैया मीटिंग। क्या लगता है भाई ऐसे कामयाबी मिलेगी? जहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पे पहले जा रहे हैं, जहां पे टाइम की कदर हो रही है, टाइम से कुछ बनना है, उसके लिए बताना पड़ रहा है। जागो भैया जागो, ठीक है। ये दुनिया के अंदर पैसे वाले की इज्जत है, अगर पैसा है तो इज्जत होगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दो, ठीक है। वक्त निकालना पड़ेगा, वक्त निकलेगा तो जिंदगी बदलेगी, क्लियर है। तो उसी तरीके से हमारे सेशन के अंदर, ये मेरी अकेली मीटिंग की बात नहीं करता, हमारे सिस्टम के अंदर अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, हम आपको तो आगे लेके जा सकते हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर सकते हो, हम आपको तब आगे लेके जा सकते हैं। नहीं भैया मैं रिजेक्ट करने वाला कौन होता हूं? मेरी कोर टीम आपको लेफ्ट करेगी, मेरी कोर टीम आपको रिजेक्ट करेगी, क्योंकि सबसे पहले यहां पे इस सेशन के अंदर आपको एक्टिव तरीके से मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। ये नहीं कोई बंदा सो कर लगा रहा है, कोई लेट कर लगा रहा है। भाई खुद सोचो, सो के पैसा कमाया जाता है, लेट कर पैसा कमाया जाता है, ऐसे सीखोगे आप? कभी स्कूल कॉलेज में आपने सो के पढ़ाई की थी? बैठ के पढ़ाई की थी ना, एक्टिव होके पढ़ाई की थी। वहां पे तो भैया टाइम पास होना था आपका, वहां पे तो एक आधा सिलेबस निकलना था, यहां पे आपकी गरीबी निकलने वाली है। शायद आपको ये बातें मेरी अजीब सी लग रही होंगी भी सर गरीबी, मैं सच बोल रहा हूं भैया, ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा मैं आपको बताऊं, मैं कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं था, या मैं अंबानी अडानी के खानदान से नहीं था। एक छोटे घर से उठा हूं मैं, एक जीरो फैमिली से उठा हूं। पापा जूस की रेडी का काम करते थे, 8-10 हजार की औकात नहीं थी, लाइफ के अंदर वेटर का काम किया, पेंटर का काम किया, पर आज इस इंडस्ट्री ने पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। पर वो जिंदगी तब बदली जब मैंने इन रूल्स को फॉलो किया। अगर शायद इन रूल्स को फॉलो ना करता तो शायद 10-15 हजार में धक्के खा रहा होता, ठीक है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर आप आए हो भैया पैसा कमाने के लिए। कौन सा पैसा? ऑनलाइन अर्निंग। सो ऑनलाइन का नाम सुनते सारी माइंड के अंदर चक्कर आने लग जाते हैं। क्या ये सच है? क्या ये सच है? भैया सच है। क्यों पता? क्योंकि दुनिया के अंदर सभी काम ही ऑनलाइन हो चुके हैं। आप कह रहे हो भी भैया ये सच है, सच में ऑनलाइन काम हो चुके हैं, या सच में ऑनलाइन पैसा आता है? तो गूगल पे क्या है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑनलाइन है। स्विगी जोमेटो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑनलाइन है। आज के टाइम में कोई मूवी बुक करते हो या मूवी की टिकट लेते हो, ठीक है, हवाई जहाज की टिकट लेते हो, ट्रेन की टिकट लेते हो, वही भी भैया ऑनलाइन हो चुकी है। ओला उबर वो भी ऑनलाइन हो चुकी है। पर उसी तरीके से जिन लोगों ने इन चीजों की कदर की वो आज बहुत आगे पहुंच गए, जिन्होंने नहीं कदर की वो आज वहीं के वहीं रहे। आज के टाइम में के अंदर मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है भी हाँ काम ऑनलाइन हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, क्योंकि भैया आज के टाइम में टोटली काम ही डिजिटल हो चुका है। टोटली आपकी आधे से ज्यादा नौकरियां एआई छीन चुका है, और बाकी छीनने वाले अगर वक्त रहते अपने आप को बदल गए तो ठीक है, नहीं भैया वक्त आपको बदल के रख देगा। फिर आप देखोगे ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आके एक्शन टेकर इंसान बनना पड़ेगा। एक्शन टेकर पता क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पे आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे सैकड़ों लोग हैं, और हर एक इंसान ने आगे बढ़ना है, हर एक इंसान ने सपने पूरे करने हैं, हर एक इंसान ने अपनी जिंदगी को बदलना है। क्योंकि भाई आपको ही पता है आज के टाइम में ना तो नौकरी मिल रही है, ना कोई धंधा ऐसा काम मिल रहा है जहां पे जिंदगी में कोई टाइम पास भी हो सकता है, ठीक है। सपने हर एक इंसान ने पूरे करने हैं, और सपने पूरे करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। तो रास्ता अगर मिलता है तो क्या लगता है कोई छोड़ता है? नहीं छोड़ता भाई। तो उसी तरीके से आपके जैसे सैकड़ों लोग हैं, जो इंसान एक्शन टाइम पे ले गया तो वो तो आगे चला जाएगा। जो सर सोच के बताएंगे, सर देखते हैं, सर क्या बनता है, सर ये होता है, सर वो होता है, तो भैया दुनिया एक्शन टेकर होता है। आपसे पहले कोई और आ जाएगा, आप सोचते रह जाओगे, आप सोचते रह जाओगे, और आप सोचते ही रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपने तो एक्शन लेना नहीं, क्योंकि आपसे पहले और लोग एक्शन ले जाएंगे। तो उसी तरीके से आपको यहां पे अपना माइंड सेट लर्निंग पे रखना पड़ेगा, लर्निंग पे रखना पड़ेगा, और यहां पे आपको एक इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब इन्वेस्ट का नाम सुन के ना हमारे इंडियन के चक्के जाम हो जाते हैं, तो तोड़ जाते हैं। तो यहां पे इन्वेस्ट क्या करना है? अपना टाइम।
टाइम इज मनी, आपके टाइम से आपको पैसा आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको टाइम निकालना और उसी टाइम के अंदर हम आपको पैसा कमाना सिखाएंगे। क्लियर है? तो उसी तरीके से इस मीटिंग के अंदर मैं मेन मुद्दे की बात करूं तो कहते हैं ना, सही जगह पे और सही टाइम पे अगर पैराशूट ओपन ना हो तो क्या होएगा, जिंदगी की वाट लग जाएगी। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे बैठे हो, आपका माइंड किधर चल रहा है, मेरे बाबू ने खाना खाया जो नहीं खाया, मेरे बाबू फोन क्यों नहीं उठाता, मेरा बाबू ये क्या कर रहा है भाई। अगर भैया बाबू के चक्कर में रह गए तो बाबू के चक्कर में ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अपना माइंड यहाँ पे टिका के रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे लगा के रखना पड़ेगा। ये नहीं लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों का। ठीक है, लोग कभी किसी के नहीं होते। ठीक है, अगर आप एक इंसान आप अपने खुद के नहीं हो सकते तो क्या लगता है लोग आपके हो जाएंगे? क्योंकि आपका आधे से ज्यादा टाइम तो लोग खा रहे हैं। आप अपने लिए टाइम बहुत कम निकाल रहे हो, लोगों के लिए टाइम बहुत ज्यादा निकाल रहे हो। तो लोगों के चक्कर में मत सोचो या वहां पे टाइम मत वेस्ट करो, अपना टाइम जो है एक लर्निंग पे रखो। क्लियर है? और बात की जाए यहां पे चाहे कोई भी इंसान है, हर एक इंसान का ये सपना है। क्या आपका सपना है? हाँ भाई, हेलो, आपका सपना है ये गाड़ी लेना, घर बनाना, फॉरेन के ट्रिप एंजॉय करना, अच्छा बैंक बैलेंस होना, चाहते हो या नहीं चाहते? चाहता तो हर इंसान है, चाहने की बात क्या कर रहे हो सर, है ना? चाहता तो हर एक इंसान है, आप भी ये चाहते हो। एक रोड में चलती गाड़ी को देखकर दिमाग लिया था, काश भैया ऐसी गाड़ी मेरे पास हो। तो भैया उस गाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा ना, वो कोई एलियन नहीं है, आपके जैसा इंसान ही है। पर जिस टाइम की आप बेकदरी कर रहे हैं, उसी टाइम की उस इंसान ने कदर की, अपनी स्किल्स को डेवलप किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने अंदर पावर को जनरेट किया, जिस कारण आज उसके पास वो गाड़ी है। और इसी कारण आप वहीं के वहीं हैं, क्योंकि अपने इंडियन अपने लोग टाइम को वेस्ट करते और लोग टाइम की कदर करते, इसलिए कहां से कहां तक पहुंचे। उसी तरीके से कहता हूं, अपने आप को बदलो, जिंदगी तब बदलेगी। तो ये सपने पूरे तो करना चाहते हो, क्या आप इन सपनों को पूरा करने के लिए प्रिपेयर्ड हो? क्या लगता है कौन से काम के अंदर ये सपने पूरे करोगे? अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई मेरे को काम बताओ जिसके अंदर ये सपना पूरा कर सकते हो। पर हमारे इंडियन की मेंटालिटी बताऊं, ये सपने पूरे सजाते हैं एक पढ़ाई लिखाई करके, पढ़ाई लिखाई करके। सो मैं तो उस टीचर जो भैया ज्यादा पढ़ा लिखा है वो ज्यादा कमाएगा, यही सोचते हो। पर मैं कहता हूं जो कम पढ़ा लिखा है वो ज्यादा कमाएगा, क्योंकि अंबानी अडानी टाटा बाटा ये कितने के पढ़े हैं। मैं पढ़ाई के बारे में नहीं माड़ा बोल रहा, हाँ पढ़ाई आपको सिखाती है, समझाती है, एक अच्छी लर्निंग देती है। मैं खिलाफ हूं नौकरी के, क्योंकि नौकरी आज के टाइम में मिलने दी तो सोच के देखो, आप तो पता नहीं फर्स्ट डिवीजन वाले पर्सन हो, सेकंड वाले हो, थर्ड वाले हो या पास वाले हो। ठीक है, पर जो इंसान लाइफ के अंदर टॉपर रह चुके हैं, नौकरियां तो उनको नहीं मिली। चलो अगर मिल भी गई तो क्या लगता है आपका सपना पूरा हो जाएगा? बताओ भाई, अगर नौकरी मिल भी गई तो लगता है आपके सपने पूरे हो जाएंगे? नौकरी की सीधी भाषा है भाई, भूखा मरने नहीं देती और तरक्की करने नहीं देती। नौकरी का सीधा फंडा है, भूखा मरने नहीं देती, तरक्की करने नहीं देती। हाँ, आप 2 वक्त का खाना तो खा सकते हो, लेकिन सपने पूरे नहीं कर सकते। कौन से गवर्नमेंट जॉब वाले के पास आपने रेंज रोवर देखी है? कौन सी गवर्नमेंट जॉब वाले के पास आपने फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू देखी है? बताओ भाई, देखी है? एक जॉब वाले इंसान के पास होगी अल्टो, स्विफ्ट। क्या भैया आपका अल्टो का सपना है? सपने अपने रेंज रोवर है और काम अपना ऑटो वाला है, तो सपने कहां से पूरे हो लेंगे? तो सपने पूरे करने के लिए सपनों वाला काम देखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से मैं ये नहीं कहता आपने कितनी स्टडी की है, मैं ये कहता हूं इस लड़की ने कितनी स्टडी की है, आज कहां पे क्या हालात है, तो आपके क्या हालात होने वाले हैं। बहुत मेहनत करी उसके लिए कि मेरे को पापा को स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बट स्टिल 2 साल से हमने इस एग्जाम को कमरे में बंद होकर प्रिपेयर किया था। मेरा बच्चा है छोटा। ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे, अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके बच्चे आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज से 10-15 साल के बाद वो पढ़ाई एकदम खत्म हो चुकी होगी। आज ये आगे जरूरत किसकी है? आगे जरूरत उसकी है जो या तो स्टेम का आगे बहुत रिक्वायरमेंट। ये कौन बंदा है पता है आपको?
ये कोई ऐसे ही कोई मेरा चाचा ताऊ का लड़का नहीं है, ठीक है। ये विवेक बिंद्रा है, एशिया का बिजनेस कोच, एशिया का। तो इसने क्या वर्डिंग बोली है, तो मतलब वो जो गा चुका है, ये वीडियो बनने हुए 5 से 7 साल हो चुके हैं। आपको ही पता है एआई आ चुकी है, ठीक है, डिजिटल टाइम हो चुका है। तो उसी तरीके से समझना पड़ेगा भैया, नौकरियां तो ये टॉपर इंसान है इनको नहीं मिली, आपको कहां पे मिल जाएगी। और अग्निवीर स्कीम के बारे में भी आपने सुना ही होगा। तो भैया यहां तक आप पहुंच गए थे, यहां तक मतलब ये नहीं भी सुसाइड कहने का मतलब ये वो इंसान है जिसने सभी सर्टिफिकेट क्लियर किए थे, ठीक है, सभी डिग्रियां हासिल की थी, पर फिर भी लास्ट को इसको क्या मिला, नौकरी। इसी से सुन लो। इसके अलावा ऑप्शन कुछ नहीं है मेरे पास यार। मैंने इतनी मेहनत की थी साला। अब पहले तो सालू ने पहले भर्ती में ड्रेस वेस निकाली, उसमें रिजेक्ट किया सालू ने। अभी साला एनसीसी सर्टिफिकेट है और फिर रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब मैं क्या करूं यार। चलो ठीक है यार, मैं बोल रहा हूँ अग्निवीर भर्ती आएगी, मत करना ट्राई। तो भाई जो बंदा दिन रात यही करता है ना, जब उसको उसकी मेहनत का फल ना मिले दुख तब लगता है। पर इसका मतलब सुसाइड करना नहीं। पर हमारे मंत्री संतरी क्या कह रहे हैं, भी नौकरियों का जाना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, ठीक है। पर इस अच्छे के कारण लोग नशे में जा रहे हैं, इस अच्छे के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में काम मिल ही नहीं रहा भाई। दिन रात बंदा मेहनत करता है, करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, ठीक है, एक नौकरी को पाने के लिए, पर नौकरी मिल नहीं रही। पर यहां पे इनकी भी कोई गलती नहीं, गलती भैया आपकी है जो आप गुलामी की तरफ भाग रहे हो, गुलामी की तरफ। क्यों पता है? क्योंकि हमारे इंडिया में सिखाई हमें गुलाम बनना है। पहले अंग्रेजों ने हमारे इंडिया को गुलाम बना के रखा, फिर मुगलों ने हमें गुलाम बना के रखा, अब हमारे इंडिया के लोग ही हमें गुलाम बना के रखे, ठीक है। आप खुद गुलामी की तरह भागते हैं भाई, कोई नहीं अपने को सिखाता, क्योंकि हमारा इतिहास ही गुलाम बनने वाला सिखाया गया है। कभी मालिक बनने का सोचा है? कभी नहीं सोचा, ठीक है। हमेशा ये नौकरी मिल जाए, नौकरी नौकरी जॉब होती क्या भाई, ज्वाइन अदर बिजनेस, ठीक है। अमेरिका कामयाब क्यों है, चाइना कामयाब क्यों है, बताओगे आप? जापान कामयाब क्यों है? क्योंकि वहां पे गुलाम बनना नहीं सिखाया जाता है, वहां पे बिजनेस करना सिखाया जाता है, मालिक बनना सिखाया जाता है। और हमारे 90% लोग जॉब 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 जॉब, काहे का जॉब यार, जॉब समझो आप इसी को। चलो आप तो जॉब के पीछे भाग रहे हो, जिनको जॉब मिल गई उनके हालात सुन लेते थोड़ा सा। जिस नौकरी के पीछे आप भागते हो, जिनको वो नौकरी मिल गई उनके हालात जान ले थोड़े से, उनके क्या हालात है, सो सुनो भाई। कोई सुनने वाला नहीं, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है साहब। ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, अचार खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए कि आपके बेटा बेटी खा सकते हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है भाई। ये सोच के देखो, बंदा मेहनत करता है 2 वक्त के खाने के लिए, ठीक है। जब वो 2 वक्त का खाना भी ना मिले तो क्या करना उस नौकरी का, ठीक है। ये जिंदगी के पीछे भागते हो आप, ठीक है। 12-16 घंटे काम करना पड़ता है, ना खाने का पता चलता है, ना पानी का पता चलता है, घूमना फिरना लाइफ के अंदर कहाँ भाई, जिंदगी एक बार मिली है, ठीक है। जी जिंदगी कोई पबजी की गेम नहीं भी एक बार मर गया पैदा हो गया, मर गया पैदा, एक बार मिली है। तो इसको सपनों के लिए जियो, ना कि टाइम पास के लिए। सो इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए पूरा जोर लग जाता है, इस पोस्ट तक। तो ये पोस्ट वाला बंदा क्या कह रहा है, ये पोस्ट वाला बंदा इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कह रहा है, सुने थोड़ा सा। सर जी मेरे तो ताऊ ऐसे करते थे, ऐसे काम नहीं चाहते। सर जी मेरे तो चाचा कह रहे बेटा ऐसे काम नहीं चाहते। सर जी मेरे पापा कहते हैं बेटा करके देखे ऐसे काम। तो जो बंदा खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो एक खुद अच्छी नौकरी पे है, वो बंदा इस बिजनेस के बारे में क्या कह रहा है, सुने थोड़ा सा।
तो भाई जिस बंदा जो फील्ड में माहिर होता है ना उसी को पता होता है, ठीक है। नहीं तो घरों में सलाहें देने वाले बहुत होते हैं, घर में चढ़ो दुनिया के अंदर ही बहुत है, तो इनकी सुनते हैं। ये बिजनेस कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे काम करता है और साथ साथ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें, क्योंकि ये 21वीं सदी का बिजनेस है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप जॉब मांगने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपनी इनकम के साथ साथ लोगों को बिजनेस देने वाले। तो हुआ क्लियर? तो इस चीज को समझो आप, ठीक है। और नौकरियां नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे भी 73% नौकरियां आपकी खा गई थी। अब यहां पे ये फंडा अगर आप समझ गए ना तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये फंडा, ये सिंपल सा फंडा है, बड़े ध्यान से सुनना। इंसान के सपने बहुत बड़े होते हैं, बहुत, और उसकी सैलरी की इनकम कितनी होती है? इतनी का। क्या लगता है वो अपनी इनकम को बढ़ाता है? नहीं। वो अपनी सैलरी को बढ़ाता है? नहीं। वो अपने सपनों को ही छोटा कर लेता है, ठीक है। वो अपने सपनों को, हमारे घर वाले, हमारे पापा ही कहते हैं भी इस महीने खर्चा बहुत आ गया, अगले महीने खर्चा देख के करना, क्योंकि उनको पता भी मेरी सैलरी लिमिटेड है, खर्चों में बढ़ना है। तो हम कभी भी सैलरी की तरफ नहीं बढ़ते, आपा बढ़ते हैं खर्चों को कम करने के चक्कर में। तो आप अपनी जिंदगी में बताओ, आप अपने सपनों को मार देना चाहते हो या सपनों को पूरा करने की मेहनत इतनी करोगे आप अपनी इनकम को ही बढ़ा दोगे, अपनी सैलरी को बढ़ा दोगे? तो मैं कहता हूं डोंट कॉम्प्रोमाइज योर ड्रीम। सपने आपके हैं तो सपने पूरे करने का दम रखो, उसके लिए सपने मारे मत, अपनी इनकम को बढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि उसी तरीके से आज के टाइम में आपने दुनियादारी सब कुछ काम सब फंडे अपना के देख लिए, अब आपको टोटली काम के बारे में समझ आ भी चुका होगा, नहीं भी आया होगा, क्लियर है। तो मैं काम की बात कर रहा हूं जो दुनियादारी में आप भटके यहां पे आए, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में आपको टोटली क्लियर हो गया भी हमारे लिए कोई काम बचे ही नहीं है। तो उसी तरीके से भैया मैंने भी पढ़ाई लिखाई जिंदगी के अंदर बहुत की, मेरे को भी इसी तरीके से कोई नौकरी नहीं मिली। फिर आज से 7 साल पहले मेरे को कॉल आई, आज से 7 साल पहले। सोच के देखो, जो इंडस्ट्री आपको आज क्लियर नहीं हो रही, मेरे को आज से 7 साल पहले क्लियर होगी थी। सोच के देखो आपके माइंड कितने छोटे हैं अभी तक। जो 7 साल पहले बिजनेस मेरे को क्लियर हो गया था, जब कोई डिजिटल टाइम नहीं था, तो टोटल टाइम ही डिजिटल हो चुका है। मेरे को उस टाइम क्लियर हो गया और आपको आज भी क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। तो समझो, तो उस टाइम 2 डिसीजन थे जिंदगी के अंदर, एक तो कॉल को रिजेक्ट करना, एक एक्सेप्ट करना। तो मैंने क्या किया होगा, रिजेक्ट या एक्सेप्ट? तो मैंने उस कॉल को समझा, सीरियस लिया और चंडीगढ़ आया। जब चंडीगढ़ आया तो मेरे को एक ऐसी इंडस्ट्री मिली जहां पे मेरे को एहसास हुआ भी मेरे सपने यहां पे पूरे होंगे, ठीक है। आपको यहां पे एहसास हुआ? जो माइंड में आपके चल रहा है मेरे भी चल रहा था, अरे भाई फंसाया ना जाए। मेरे को भी बोला गया भाई तू लाख कमा लेगा, तू गाड़ी ले लेगा, तू बंगला कर लेगा, तू ये कर लेगा, तू वो कर लेगा। तो भैया मेरे को भी ना एक हल्का सा डाउट आता है, हर एक इंसान को आता है। तो मैंने भी बोला भाई बलि का बकरा मैं नहीं बनने वाला, कोई और मुर्गा फंसाओ, मैं नहीं लाख कमा सकता। मेरे को तो ये बता दो भी कोई डब्बा यहां से यहां रखना है, कोई छोटा मोटा कम बता दो, बिजनेस मेरे माइंड में नहीं जाने वाला। तो उस बंदे ने बोला भी हरमन कोई भी काम को करना है उसको वक्त देना पड़ता है, समझना पड़ता है। और उसी तरीके से जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मेरे हल्के फुल्के हर एक इंसान के डाउट होते हैं भी यहाँ पे कोई चैन सिस्टम तो नहीं है, भाई वो काम तो नहीं है 2 के नीचे 2, मेंबर तो नहीं बनाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। नहीं भाई, सीधा सिंपल सा फंडा है यहाँ पे मैं अब आपको बता रहा हूं यहाँ पे काम क्या है, बिजनेस क्या है, यहाँ पे आके आपको करना क्या है। 4 से 5 दिन मेरे को लगाने के बाद पता चला भी इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 170 कंट्री के अंदर चलती है। तो यहाँ पे आपने काम क्या करना है, यहाँ पे रेफर टू अर्न का काम है, ठीक है। बिजनेस रेकमेंड करने का काम है, तो उसी से जो टर्नओवर होगी उसी से आपको पैसा आएगा। अब ये सीधी भाषा में बता देना चाहता हूं, आप धुरंधर मूवी देख के आए, अपने 4 दोस्तों को बता दो भैया मस्त मूवी है, 1 नंबर मूवी है, जाके देख के आ। तो आपकी बात सुन के आपके 4 दोस्त वो मूवी देखा है, आपको पैसा आया? आया है पैसा? नहीं आया, आएगा भी नहीं।
आप किसी शोरूम में गए, आपने कोई शर्ट, भाई देखते रहे भाई ने शर्ट खरीदी है, कैसी है, मस्त है ना, तो भाई वहां पे कपड़ा लेके आया कर, एक नंबर का कपड़ा है। आपका दोस्त वहां पे जाके कपड़ा ले आता है, 20,000 की शॉपिंग कराता है, आपको पैसा आता है? नहीं आता, आएगा भी नहीं। तो जो काम आप बचपन से लेके आज तक कर रहे थे, मतलब सलाह देने का, वही काम आज आपने यहाँ पे पैसों के लिए करना है। पर जहां पे जो चीज आपने बतानी है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ठीक है, छोटी मोटी चीज नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जिसको वर्ल्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिले गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने सर्टिफिकेट इनको मिले गए हैं। वो चीज को आपने रेकमेंड करना है, आपने इस चीज को रेकमेंड करना है जो एक ग्लोबल ब्रांड है। आपने कोई ऋतिक रोशन या सलमान खान या शाहरुख खान जैसे कोई आपने फेकली प्रोडक्ट नहीं शेयर करने। ऋतिक रोशन भाई साहब आते हैं पहाड़ों से छाल मारते मारते और कहते हैं भैया माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो भैया वो ड्यू पी के आपने कभी दीवार से भी छाल मारी है? वो एक फेकली प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, एक केमिकल प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और अक्षय कुमार हमारे भाई साहब लोगों की टॉयलेटों में जा जाके कहते हैं भैया ये हापी खरीदो, कहते हैं ना, वो फेकली चीजें प्रमोट कर रहे हैं। पर वहां पे आपने प्रमोट करनी है वर्ल्ड की बेस्ट चीजें। अब आप कह रहे हो सर जी प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, तो भैया फिर तो विराट कोहली भी कुरकुरे बेचता होएगा, चिप्स बेचता होएगा। सोच के देखो, जिस बंदे को टेस्ट के बारे में भी नहीं पता, विराट कोहली का एक इंटरव्यू आया था, उस इंसान ने कहा भी मैं टेस्ट के पीछे नहीं भागता। लोगों ने पूछा भी आपके फिट रहने का कारण क्या है, आपके फिट रहने का कारण क्या है? तो वो बंदा बोला कि मैं टेस्ट के पीछे नहीं भागता, मैं हेल्थ के पीछे भागता हूं। तो जो बंदे ने कभी टेस्ट के पीछे भागा ही नहीं, वो कुरकुरे बता रहा है भी आप ये कुरकुरे खरीदो, आप ये चिप्स खरीदो, एक नंबर चिप्स है। क्या उसने कभी खुद खा के देखा होगा? बताओ भाई, खुद बताइए। तो भाई वो बंदे केमिकल प्रोवाइड करके आपसे पैसा कमा रहे और आपका पैसा जा रहा है। तो उसी तरीके से आपने यहां पे क्या करना है, वर्ल्ड का बिजनेस प्रमोट करना है, वर्ल्ड का, ठीक है। तो यो एक ऐसा बिजनेस है जो एक आधी कंट्री के अंदर, तो जो चीज आपने प्रमोट करनी है वो दो चीजों पे डील कर रही है, एक एलोवेरा जेल और बी हाइव। तो इस दोनों चीजों की बात करूं, दुनिया के अंदर इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका हर एक जगह पे, हर एक, चाहे वो स्किन केयर लगा लो, चाहे वो वेट मैनेजमेंट लगा लो, चाहे वो न्यूट्रिशन में लगा लो, हर एक चीज के अंदर बी हाइव एंड एलोवेरा यूज होता है। तो आपने वर्ल्ड की चीज को प्रमोट करना है, वो कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। सर जी बेचना तो नहीं पड़ेगा, भैया बेचने वाला काम नहीं होएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको बेचने वाला ही लगता है तो भैया अंबानी जी का एक प्रोडक्ट तो भैया कहता है रिचार्ज करवा लो, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है भाई। उसका प्रोडक्ट है तेल, आपको कॉल करके कहता भैया आपके डीजल की टैंकी खाली हो चुकी है तो डीजल डलवा लो, नहीं ना, उसने एक सिस्टम क्रिएट किया, वो सिस्टम वो उसको पैसा कमा के देता है। तो उसी तरीके से सिस्टम क्रिएट करना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। आपने कोई घरों में जाके नहीं बेचना, सिस्टम क्रिएट करके शेयर करना है, वो किस तरीके से करना है वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे सीखने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये चीजें प्रमोट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिलता है अनलिमिटेड पैसा। आपके पैसे की कोई लिमिट नहीं है, भी आप इतना ही कमा सकते हो। यहां पे मैं 2-2 मंथ की बात करूं, लोग 2-2 मंथ के अंदर 50-50 60,000 के चेक में निकाल रहे हैं, 2-2 मंथ के अंदर। तो सोच के देखो कितने पावरफुल ये इंडस्ट्री है, भी यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है, पर आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे। टाइम फ्रीडम, जहां पे आप अपनी मर्जी के मालिक हो, पर मर्जी के मालिक इसका मतलब ये भी नहीं भी अपनी मर्जी से करना है। कुछ टाइम के लिए आप एक जॉब की तरह करो इस बिजनेस को, ठीक है। आप जॉब की तरह करोगे, मैं कहता हूं आपको सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज मैं घर के अंदर बैठा होता हूं, तो एक दिन के अंदर 2 से 4 घंटे काम करता हूं, 2-3 घंटे काम करता हूं, और महीने का 2-2.5 लाख रुपया कमाता हूं। तो इस तरीके का काम है, पर पहले 10-10 12-12 घंटे भी मेहनत की हुई है,
जब तक इंसान को कामयाबी नहीं मिलती ना, दिन रात एफर्ट करने पड़ते हैं। तो मैंने किया, तो उसी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूं। फैमिली सिक्योरिटी ये एक ऐसा बिजनेस है, आज मैं यहाँ पे बैठा हूं, भगवान ना करे कल को मेरे को कोई दिक्कत हो जाती है, मैं 5 दिन काम ना करूं तो भी मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। भगवान ना करे अगर मेरी डेथ भी होती है तो मेरा पैसा ना बंद हो जाएगा। मेरी डेथ भी होती है, मेरा पैसा ना बंद, मेरा पैसा ना बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा मेरी फैमिली को जाएगा, मेरे घर वालों को जाएगा। अगर मैं शादीशुदा हूं तो मेरी वाइफ को जाएगा। ये एक फैमिली सिक्योरिटी वाला बिजनेस है। और अगर मैं मैनेजर हूं, सीनियर हूं, सोरिंग हूं, सफायर हूं, तो मेरा बच्चा पैदा होते सारी सीनियर सोरिंग होएगा। भी कहने के साथ मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी फ्यूचर सेट कर रहा हूं, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बड़ा होकर क्या करूंगा, वो पैदा होते सारी बहुत कुछ कर गया। ठीक है, फेम एंड रिस्पेक्ट, इस चीज के लिए दुनिया भागती है भाई। हर एक बंदा चाहता है मेरी फेम हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरी इज्जत हो। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके कारण आपके फैन बनते हैं, लोग आपकी है ना रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपके साथ फोटो करवाना पसंद करते हैं। इस तरीके का ये बिजनेस है। क्लियर है? लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल तो भैया आप प्रोफाइल में जाके देख लो, कहां से उठ के कहां तक पहुंच गए हैं। एक छोटे छोटे घरों से बिलोंग करते थे, आज अपनी जिंदगी को ही बदल चुके हैं। ठीक है, एक छोटे से डिसीजन, ये छोटा सा डिसीजन आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा बदलाव कर सकता है। पर ये छोटे से डिसीजन लेने, सर जी सोच के बताएंगे, भैया 20 साल हो गए अभी तक सोचा ही नहीं है, अभी भी सोच के तो अपनी जिंदगी में वाट अपने आप लगा रहे हैं, यहाँ पर कोई और नहीं। अदर फील्ड के अंदर क्या होता है, लिमिटेड सैलरी, नो टाइम फ्रीड, 9 से 5 सारी जिंदगी काम। ठीक है, नो सिक्योरिटी, जब तक काम करोगे तब तक पैसा, 2 दिन काम पे नहीं जाओगे तो सैलरी कट। डिप्रेशन स्ट्रेस वो अलग की बात। नो लाइफस्टाइल, ओनली लाइफ एडजस्टमेंट। सुबह 9 बजे टिफिन पैक करके जाओ, शाम को आओ, ना कोई घूमना, ना कोई फिरना, ना कोई एंजॉयमेंट, ना कोई आपको जानता, ना कोई पहचानता, बस काम पे जाओ, गुलामी वाला काम करो, 10 से 15 हजार कमाओ और आराम के अंदर बैठो। ये जिंदगी है आपकी, ये जिंदगी चाहते हो? आपका दिल नहीं करता भैया काम करते करते घूमे फिरे, लाइफ को एंजॉय करें? तो आज हम घूमते फिरते पैसा कमाते हैं। अगर मैं 10 दिन के लिए चाहे कहीं भी चला जाऊं, घूमने के लिए चला जाऊं, तो मेरा काम वहां पे रुकने वाला नहीं, बढ़ने वाला है। इस तरीके का ये काम है। तो उसी तरीके से ये काम 2 चीजों पे डील करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हेल्थ एंड वेल्थ। यहां पे क्या करना है, बीमार बंदे को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। जरूरी नहीं है सबसे पहले घर में बताना है, ठीक है, सबसे पहले घर में बताना है। उसी तरीके से ये इंडस्ट्री, ठीक है, 2000 जस्ट वेट, उसी तरीके से ये इंडस्ट्री, आप कहते हैं ना सर जी ऐसे काम चलते हैं या नहीं चलते हैं भाई, चलते हैं या नहीं चलते? तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये इंडस्ट्री 2015 में 80,000 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस कर गई थी, 80,000 करोड़ की 2015 में। और 2020 में कहां तक पहुंच गई थी, 1,50,000 करोड़ के अंदर। तो काम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? काम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो बीमार बंदे को प्रोडक्ट के बारे में बताना है और बेरोजगार को काम के बारे में बताना है। ये इंडस्ट्री 2 चीजों पे काम करती है, ठीक है। और आपने भी वही चीज करनी है, क्योंकि हर एक घर के अंदर एक बेरोजगार और एक बीमार मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग होती है नोवस कस्टमर से। नोवस कस्टमर के बाद आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आप 15 से 25,000 रुपए कमा सकते हो। पर हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर महीने का 40 से 50,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं। सुपरवाइजर पे आप जहां पे 25 सीसी दिख रही है, यहाँ पे 10 सीसी पे सुपरवाइजर हो जाता है। और सुपरवाइजर पे आप 40 से 50,000 रुपए कमा सकते हो, ठीक है। पर हमारे सुपरवाइजर 70-70,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर पे आप 50 से लेकर 70-80,000 रुपए कमा सकते हो। पर हमारे असिस्टेंट मैनेजर 90-90,000 रुपए कमा रहे हैं, 80-80,000 कमा रहे हैं। तो 120 सीसी पे आपका हो जाता है मैनेजर लेवल डन, जहां पे आप 1 लाख करोड़ इनकम कमा सकते हैं। तो उसी तरीके से जैसे कि मैंने मेरा पहला पेआउट था मैनेजर लेवल का 1,03,812, ठीक है। तो उसी तरीके से अब मैंने बात की थी सिक्योरिटी की, है ना।
तो हमारे ये सीनियर है मिस्टर ओजला सर, इनको जग्गा सर भी कहा जाता है। इनकी आज से 7 साल पहले रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, ठीक है। वो टाइम में महीने का 5 से 6 लाख रुपए कमाते थे, और इनका पूरा का पूरा बिजनेस है इनके भाई के नाम पे ट्रांसफर हो गया। और साथ में इनको रेड पगड़ी वाले आप देख रहे हो, ठीक है, ये इनके भाई हैं, ठीक है। तो आज अगर बात करूं टोटली बिजनेस इसके नाम पे हो चुका है, ठीक है। आज महीने का 6 से 7 लाख कमा रहे हैं इस बिजनेस की बदौलत। तो ये पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और ये कौन है, यही भैया पंडित जी आ रहे हैं हमारे। तो ये पंडित जी कौन है, ये इंडिया के नहीं, ये वर्ल्ड के पंडित जी है, जिन्होंने कहा था आने वाले टाइम में पानी बिकेगा, लोगों ने मजाक बनाया, पानी बिका। जिन्होंने कहा था एक कमरा हवा में उड़ेगा, लोगों ने मजाक बनाया, भैया पागल है क्या, आज वो कमरा हवा में उड़ रहा है जिसको कहते हैं हवाई जहाज। इन्होंने कहा बिना तार पे बात होएगी, मतलब कि फोन पे बात होएगी। तो अगर बावला है क्या, बिना तार पे कैसे कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो आज बिना तार पे बात हो रही है जिसको कहते हैं फोन। तो इसी इंसान ने कहा ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है, और आज ये इंडस्ट्री पहुंच रही है। क्लियर है। तो उसी तरीके से ये एक सर्वे किया गया है, हमारा इंडिया गरीब क्यों है और यूएसए, चाइना, जापान अमीर क्यों है। क्योंकि भाई यूएसए की आबादी की बात करूं तो 32 करोड़ की आबादी है। जिस इंडस्ट्री को करने के लिए इंडिया के लोग बहाना बनाते हैं, जिस इंडस्ट्री को करने के लोग सर जी मेरे तो अब्बू नहीं मानते, वहां के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं 32 करोड़ की आबादी में 2,12,050 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस कर चुका है यूएसए। चाइना 140 करोड़ की आबादी में से 1,77,450 करोड़ की टर्नओवर कर चुका है। जापान सबसे आगे क्यों है भाई, जापान बहुत आगे, जापान क्यों बहुत आगे, जापान आगे क्यों है भैया, 12 करोड़ की आबादी है, 12 करोड़ की। तो खुद सोच के देखो, 12 करोड़ की आबादी में से 1,16,350 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस कर चुकी है। इससे ज्यादा तो हमारे इंडिया के अंदर है। कोरिया 5 करोड़ की आबादी है, टर्नओवर कितनी है, 94,250 करोड़। हमारा इंडिया महान देश है ना, महान देश है हमारे राजा महाराजों गुरुओं की वजह से। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे राजाओं ने, महाराजाओं ने, गुरुओं ने कहा था भैया आजाद होके जिंदगी जियो, पर उनके तो क्या पता था हमारे लोग आज भी गुलाम है। हमारा इंडिया 132 करोड़ की आबादी है और टर्नओवर कितनी है, 7800 करोड़। क्योंकि इंडिया के अंदर लोग बहानेबाज बहुत है, रिस्क लेना पसंद नहीं करते, खुद के लिए काम करना पसंद नहीं करते। हमारे इंडिया के लोग अपने सपने मार के लोगों के सपने पूरे करने में लग जाते हैं, इसीलिए हमारे इंडिया के लोग गरीब हैं। तो यहाँ पे हम आपको आपके लिए काम करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे आप जो भी काम करोगे ना, आप खुद के लिए करोगे, और जो इंसान खुद के लिए काम करता है वो अमीर बनता ही बनता है। यहाँ पे हिसाब लगा लो भी हमारे लोग गरीब क्यों हैं और अमेरिका अमीर क्यों। तो जागो भैया जागो, ठीक है। तो जिन कामों को लोग फ्रॉड बोलते हैं, बराक ओबामा उन्हीं कामों को प्रमोट कर रहा है। सर जी ऐसा ना हो जाए ऐसा, अमेरिका का राष्ट्रपति रह चुका है ये बंदा, ये कोई बावला पागल नहीं है। तो इस इंडस्ट्री को खुद स्टंप लगा के, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है भी सेलिब्रिटी पैसा कमाने के लिए किसी चीज को प्रमोट कर रहा है, नहीं, ठीक है। ये एक बड़ा लेजेंड है, बराक ओबामा, हर एक इंसान इसको जानता होएगा, ठीक है। ये इंसान खुद इस चीज को प्रमोट कर रहा है और इसको सर्टिफिकेट दिए, और सर्टिफिकेट उन्हीं चीजों को मिलते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, अमेजिंग होते हैं, ठीक है। तो 2 चीजों पे डील करनी है। सबसे पहले अब बात आ जाती काम पे। तो उसी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर सबसे पहले हेल्थ जरूरी है। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हेल्थ की बात करूं, आज के टाइम में आपके घुटने दर्द, जोड़ों में दर्द, किसी को लीवर की, किडनी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि आज के टाइम में खाना अच्छा नहीं मिलता, केमिकल वाला मिलता है। और जो लोगों ने फिर भी अपनी सेहत को ध्यान रखा, बीमारियां उनके घर में पहुंच गई। क्या लगता है आप अवेयर हो, आप स्ट्रांग हो? ये अच्छी डाइट खाते हुए इंसान, अच्छी चीजों को यूज करते हुए इंसान, इनके घर में ये प्रॉब्लम आ गई, तो आप अवेयर हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी फैमिली में दिक्कत नहीं आएगी,
आप अपनी फैमिली को स्वस्थ करने के लिए क्या यूज कर रहे हो? 20 रुपए वाला बर्गर, न्यूडल, चाउमीन, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक। इन चीजों से क्या होता है भाई, आपको भी पता है भी आप अपने घर में क्या कर रहे हो, बीमारियां बेच रहे हो। पर यहां पे आके आप रिस्क फ्री हो जाते हो। ये इंडस्ट्री सबसे पहले आपको ये कहती है भी यहां पे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट यूज करो। क्योंकि अगर आप एक लोहे की सर्विस करवाते हो, मतलब एक बाइक गाड़ी की सर्विस करवाते हो, कभी शरीर की सर्विस करवाई है, कभी बॉडी की सर्विस करवाई है? जो आपके लीवर, किडनी, फेफड़े लाखों करोड़ों के हैं, क्या उनको स्वस्थ किया आपने? आप दांतों की सफाई बुरश से कर लेते हो, कभी आंतड़ियों की सफाई करने के लिए कौन सा बुरश यूज किया है? उसी के लिए हमारे वर्ल्ड की बेस्ट आपको ड्रिंक मिलती है, एलोवेरा जेल, जिसको यूज करने के साथ आपके घर में बीमारी खत्म होती है। ये कौन इंसान है? स्पाइडरमैन है। बच्चा बच्चा जानता है इसको, टॉम हॉलैंड। ये कहता है मेरे एनर्जी वाले शरीर रहने का रीजन क्या है, मैं एनर्जी में क्यों रहता हूं, मैं स्वस्थ क्यों रहता हूं? क्योंकि मैं आरजी प्लस यूज करता हूं। ये आरजी प्लस एक ऐसा है जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल प्राइज। ठीक है, इसके अंदर LRG9 होता है जो आपकी हड्डियों की ग्रोथ करता है, आपकी नाड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है। इसको यूज करके आप खुद स्वस्थ रहेंगे, आपकी फैमिली स्वस्थ रहेगी, कभी भी लीवर किडनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी अटैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपने ये घर पे यूज करवा के आपका पहला लेवल कंप्लीट हो जाता है, जिसको कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपका पहला लेवल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपने यूज करने करो, नहीं करने ना करो। क्योंकि ये इंडस्ट्री कहती है अगर भैया खुद का होटल खोल रहा है, अगर खुद खाना खा के नहीं देखोगे तो किसी को क्या बता दोगे? पहले खाना खुद खा के देखो, फिर ही पता लगेगा ना टेस्ट बढ़िया या बेकार है। तो ये इंडस्ट्री यही कहती है भी आपका होटल ओपन हो गया है, आपके पास खाना रेडी है, आप उसको टेस्ट करके देखो। और नहीं भाई मैं टेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो सीधा बिजनेस ही करूंगा। तो टेस्ट करोगे भैया तो ही पता चलेगा भी हाँ चीज सही है या गलत है। क्लियर है? उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्टिंग वेट, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया, आपका पहला लेवल कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके घर में हेल्थ पहुंच जाती है। फिर आपने क्या करना है, आपने वेल्थ प्रोवाइड करनी है। जैसे कि मैंने कहा था बेरोजगारी दूर करनी है। जैसे मेरे मामा जी का लड़का था, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी क्या कर रहा था, कभी क्या कर रहा था। मैं सोच रहा था मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं सोचता था हम दोनों भाई ना मिलके तबाही मचा दें। तो मैं अपने भाई को काम बताया, आज महीने का लाखों वो कमा रहा है और लाखों मैं कमा रहा हूं। तो उसी तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर जिसको भी आप प्यार करते हो, अपना भाई, बहन, सिस्टर, चाचा, ताऊ, बुआ, मासी, फूफा, चाचे का लड़का, ताऊ का लड़का, आप किसी को भी ये बिजनेस के बारे में बता सकते हो। और यहाँ पे मेरा भाई नहीं, मेरी रियल सिस्टर भी काम कर रही है, रियल सिस्टर। ठीक है, उसके बाद अब बात आ जाती है अपने से ये होएगा भी सर मैं कर पाऊंगा, तो भैया सब कर पाएंगे। मेरे को भी ये लगता था भी मैं कर पाऊंगा। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे देखा 20-20, 25-25 साल की एज के लोग लाखों कमा रहे हैं, तो भैया मैं क्यों नहीं। यहाँ पे 8वीं फेल एक दर्जी का काम करने वाला, एक भट्टे पे काम करने वाला लोग लाखों कमा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो भाई उसी तरीके से मैंने डिसीजन लिया, आज मैं लाखों कमा रहा हूं, अपनी जिंदगी को चेंज कर चुका हूं। तो उसी तरीके से जिंदगी को चेंज करने के लिए सोच को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं नौकर बनना रेफरेंस नहीं कर रहा, मैं मालिक बनना रेफरेंस कर रहा हूं। तो उसी तरीके से जॉब वाले माइंड को निकाल के बिजनेस के माइंड को फोकस करो, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जिंदगी कितनी की चेंज हुई है आपके सामने। ठीक है, ये मेरा भाई है जिसको हरे कलर की पट्टी पहनी हुई है। आज इनके पास 17 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 20 लाख की गाड़ी है। महीने का 2-2.5 लाख ये कमा रहा है, महीने का 2-2.5 लाख रुपया मैं कमा रहा हूं। क्लियर है? तो देख सकते हो इस इंडस्ट्री ने कितना बदलाव कर दिया। ये हम 3 भाई, ठीक है, महीने का लाखों कमा रहे हैं, इस इंडस्ट्री को समझा, आज जिंदगी को चेंज कर दिया। ठीक है, फैमिली बिजनेस है, किसी के साथ भी कर सकते हो। ये वो लेजेंड है जो मेरी टीम के अंदर है। यहाँ पे मैं अकेला कामयाब नहीं, जिन लोगों ने मेरी बात को सुना, मेरी बात पे विश्वास किया, आज सभी के सभी लाखों कमा रहे हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, घर बना चुके हैं। ठीक है, आज अकेला नहीं, मेरी वजह से 100 लोग, मेरी वजह से नहीं, मेरे को भगवान ने रास्ता दिया, मैंने उनको रास्ता दिखाया, जैसे आज मैं आपको दिखा रहा हूं। बस रास्ता देखा, समझा, विश्वास किया, ट्रस्ट किया, आज जिंदगी बदल गई। और लोग कहते हैं भैया तेरी किस्मत अच्छी है।
कहते हैं सही टाइम पे सही जगह होना, सही टाइम पे सही बात करना और सही टाइम पे सही काम उठाना, इसी को लक कहते हैं, इसी को किस्मत कहते हैं। किस्मत बदलती नहीं भैया, बदलनी पड़ती है। ये मेरे लाखों के पेयोट 2019 के अंदर मिलीनियर बन गया था। उसके बाद यहाँ पे मैनेजर नहीं, आपको यहाँ पे मैनेजर ट्रीट भी दी जाती है। मैनेजर बनने के बाद आपको आपको घुमाया फिराया जाता है, आपको डोमेस्टिक टूर मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो 2019 के अंदर मेरा सिडनी का ट्रिप लगा था, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2020 के अंदर सिडनी का ट्रिप। तो सोच सकते हो, पर उस टाइम लॉकडाउन आ गया था, तो लॉकडाउन की वजह से कंपनी ने क्या किया, मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है भाई, आप जा सकते हो। तो ये एंजॉय किस तरीके का होता है ये आपको देख सकते हो भाई, ये इंडस्ट्री आपको किस तरीके का एंजॉय देती है। तो जस्ट वेट गाइस। तो जस्ट वेट गाइस, अब आपका सिलेक्शन का टाइम होएगा कि कौन सा इंसान आगे जाएगा, कौन सा इंसान पीछे रह जाएगा। तो आपका सिलेक्शन का टाइम होएगा, तो सिलेक्शन करवाने के लिए आपको इसी तरीके से बने रहना पड़ेगा, फिर ही आपकी सिलेक्शन होएगी। क्योंकि हमने भी हर एक इंसान को आगे नहीं लेके जाना, ओनली लिमिटेड पर्सन को ही आगे लेके जाना है। सो लिमिटेड पर्सन, जैसे कि आपने कोई फैक्ट्री ओपन की है, उस फैक्ट्री के अंदर दो तरीके के इंसान होंगे। तो आपने फैक्ट्री के अंदर सिलेक्ट करने हैं, तो दो तरीके के इंसान होंगे, एक सीरियस इंसान, एक टाइम वेस्ट करने वाला। तो आप किसको आगे लेके जाओगे, सीरियस को या टाइम वेस्ट करने वाले को? तो सीधी सी बात है, आप सीरियस इंसान को ही आगे लेके जाओगे, तो हम भी भाई उसी इंसान को आगे लेके जाएंगे जो सीरियस है। जो अनसीरियस है उसको हम आगे नहीं लेके जा सकते। तो ये वीडियो देख सकते हो, अपना लाइफस्टाइल देख सकते हो भी, क्या से क्या जिंदगी बन सकती है आपकी। हेलो एवरीवन, दिस साइड विकी मोर, फाउंडर ऑफ बेसिकली हरियाणा के। तो इस तरीके का ये इंडस्ट्री आपको एंजॉयमेंट देती है, घुमाती है फिराती है आपको। तो अभी साउथ साउथ है, ठीक है। तो इंसान की लिस्ट में नाम आ चुका है, उसके साथ साथ मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग रहा हूँ। आज मैं जिस प्रॉपर्टी की पावर देख सकते तो भाई कौन कौन जीना चाहता है ऐसी लाइफ? कौन कौन जीना चाहता है? तो हर एक इंसान जीना चाहता है। तो ये लाइफ उसी इंसान को मिलेगी जो इंसान मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा, ठीक है। सो भाई ये 4-5 मिनट की वीडियो, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था आपका, तो इसलिए मैं स्किप करके टपा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जिंदगी आपको एंजॉय करने के लिए मिलेगी। तो ये जिंदगी तभी एंजॉय कर पाओगे जब आप डिसीजन ले पाओगे। तो वन डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो उसी तरीके से जॉब एक कनक की फसल जैसे होती है, जब तक बीजोगे तब तक खाओगे। बिजना बंद, पैसा आना बंद। तो बिजनेस एक आम के पेड़ जैसा होता है, ठीक है, जितना आप काम करोगे उतना पैसा आएगा। सॉरी, एक आम के पेड़ जैसा होता है। आम का पेड़ किस तरीके से, ठीक है, जैसे कि आपने एक बार आम का पेड़ बीजा, हमने आम का पेड़ लगाया, वो आम का पेड़ लगाने के लिए वक्त लगा, टाइम लगा, वक्त लगा, टाइम लगा, पर जब वो आम का पेड़ बड़ा हो जाता है, आपको सारी जिंदगी फल देता है, आपके बच्चों तक को फल देता है। तो उसी तरीके का ये बिजनेस है। आज आपको एफर्ट करने पड़ेगी, मेहनत करने पड़ेगी, फिर आपको 3 पीढ़ियों तक को पैसा आएगा। क्लियर है? पर उसके लिए आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बिना डिसीजन से यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से सबसे पहले आपको सिलेक्शन करवानी पड़ेगी। तो हम हर एक इंसान को आगे नहीं ले जा पाएंगे, एक लिमिटेड पर्सन को ही आगे लेके जा पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, एक्शन टेकर इंसान चाहिए हमें। कौन सा इंसान चाहिए? जो एक्शन टेकर है। जो इंसान सोचने में वक्त निकाल रहा है, उसको हम आगे नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। तो भाई ओनली लिमिटेड पर्सन को हमने सिलेक्ट करना है, ओनली लिमिटेड। सो जल्दी से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सेंड करो। ओनली लिमिटेड पर्सन ही हम आगे ले जा पाएंगे। तो आज 7 PM का सेशन होने वाला है, जिसके अंदर टोटली आपको बिजनेस के बारे में क्लियर किया जाएगा। और यहाँ पे 4 से 5 दिन लगाने पड़ेंगे।
4 से 5 दिन के अंदर आपको बिजनेस पता लगेगा, पहले दिन कुछ भी नहीं पता चलेगा। सोच के देखो, पहले दिन मैं भी आया था, मेरे माइंड में बहुत कंफ्यूजन थी, अगर पहले दिन ही मैं भाग जाता तो कहां पे होता, पहले दिन ही मैं भाग जाता तो कहां पे होता। तो आज 8-10 हजार में धक्के खा रहा होता, तो मैंने काम को समझा, 4 से 5 दिन लगाया, फिर पता लगा भाई मैं जिंदगी के अंदर धमाल मचा सकता हूं। तो उसी तरीके से अपना आधार कार्ड पैन कार्ड सेंड करके सर मैंने कर दिया है, सर मेरी जल्दी से सिलेक्शन कर दो, सर मैंने आगे जाना है। क्या बात है भाई, एक्शन टेकर यहाँ पे इंसान बैठे हैं। सो मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है, आप अनसिलेक्ट हो, क्योंकि हमें ओनली लिमिटेड पर्सन चाहिए। क्लियर है? सो जल्दी से अपना डिसीजन लो और रेडी रहो शाम के 7 बजे के सेशन के अंदर। तो 7 बजे के सेशन के अंदर आपको टोटली बिजनेस क्लियर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। तो आज आपके सामने हम कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं इस एक डिसीजन की कारण। एक डिसीजन की कारण टोटली लाइफ बदल गई है। शायद अगर वो डिसीजन ना लेते होते तो आज भी मैं पापा के साथ जूस की रेडी में जूस निकाल रहा होता। ठीक है, काम को समझा, अंडरस्टैंड किया, जिसके कारण आज पूरी जिंदगी बदल चुकी है। ठीक है, आज अपने दम पे गाड़ी ले चुके हैं 20 लाख की, घर बना चुके हैं, प्रॉपर्टी ले चुके हैं। जो जहाज को देखने की औकात नहीं थी, उस जहाज में बैठने की औकात बना दी इस इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर है? तो डिसीजन लो, आगे बढ़ो। बाकी वही मैं एक ही चीज कहता हूं, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठो। ठीक है, सो डिसीजन लो भाई। भगवान ने आपको जन्म दिया है, तो जन्म दिया है तो उस धरती में सपनों के पीछे भागो, ना कि टाइम पास के पीछे। क्लियर है? दिमाग दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि इससे सोचो, समझो और एक्शन। ठीक है, नहीं भाई गुलामी वाला काम पसंद है तो हमारी मर्जी आपकी है, तो हम यहाँ पे आपको सपने पूरे करना सिखाएंगे, ना कि गुलाम बनना। क्लियर है? सो डिसीजन लो, आगे बढ़ो। बाकी हम आपके साथ है, तो 3 से 4 दिन लगाओ, टोटली क्लियर हो जाए। तो लिमिटेड पर्सन जल्दी से, सर मैंने कर दिया, क्या बात है भाई। सो मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो, सो जल्दी से सिलेक्शन करवाओ, आगे बढ़ो और 7 PM का सेशन मंगा लो जल्दी से। अगर पहले उन पर्सनों के पास पहुंच गया तो आपके पास नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अगर ओनली लिमिटेड पर्सनों के पास पहुंच गया, फिर आप देखते रहोगे सर मेरा नंबर कब आएगा। सो जल्दी से अपलाइन को कांटेक्ट करो, आपका एक ही जिंदगी को बदल सकता है, आपकी अपलाइन। सो जल्दी से उसका हाथ पकड़ो, कॉल करो, सर नेक्स्ट सेशन प्रोवाइड करे, हमने आगे बढ़ना है। क्लियर है? सो बाकी जो लाइफ आपने देखनी है तो प्रोफाइल के अंदर जाके देख सकते हो, आज कहां से कहां तक पहुंच गए। सो सेम लाइफ आपकी है। क्लियर है? तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, चक दो फट्टे, आग लगा दो, धमाल मचा दो। बाकी माता पिता के सपने पूरे करो भाई। ठीक है, सो बढ़िया लगा आपसे मिलकर, अच्छा लगा। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।